स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है कॉचीज रूट टेस्ट। क्या होता है कॉचीज रूट टेस्ट, इसको हम पढ़ेंगे और कब हम इसको अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में समझेंगे। ओके, देखिए, लेट सिग्मा यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un की पावर 1/n is less than 1, then series convergent. if यही लिमिट वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तब सीरीज डाइवर्जेंट। यदि यही लिमिट वैल्यू 1 होती है देन टेस्ट इज फेल। क्या है इसको समझें, ये हमने जो लिखा है उसको पढ़ा। देखिए, लेट सिग्मा यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज, एक सीरीज है जिसकी सारी टर्म पॉजिटिव हैं। सिग्मा यू एन जिसका सिंबल है, आप जानते हैं सिग्मा यू एन को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें लिमिट वैल्यू फाइंड करनी होती है। किसकी लिमिट वैल्यू? यू एन की पावर 1/n। यू एन क्या है? सीरीज का nth टर्म। जो भी nth टर्म होगा उस पर हम पावर 1/n टेक करेंगे, फिर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो इसकी लिमिट वैल्यू, यदि इसकी लिमिट वैल्यू जो un की पावर 1/n है अगर लेस देन होती है 1 से, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। यदि इसकी लिमिट वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1 से, डाइवर्जेंट होगी सीरीज। और अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है तब जो है टेस्ट फेल होगा, यानी इस टेस्ट को हम अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, तो ये आपका क्या हुआ? कॉचीज रूट टेस्ट का फॉर्मूला, या कहें हम यही डेफिनेशन है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है कि किसकी लिमिट वैल्यू फाइंड करनी है और लेस, ग्रेटर और इक्वल 1 से। तो 1 से कंपेरिजन करेंगे। देखिए, अब हम ये समझें कि हम ये टेस्ट क्यों अप्लाई करें, कब अप्लाई करें। देखिए, सबसे पहले हमने बताया सीरीज का सम फाइंड करते हैं। अगर उस सम पर लिमिट अप्लाई करें और लिमिट वैल्यू कैसी आए? फाइनाइट एंड यूनिक, सीरीज कन्वर्जेंट। इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है, सीरीज न डाइवर्जेंट है न कन्वर्जेंट, तो ऑसिलेट है। अब नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस, उसके लिए हमें क्या करना होता है? यूएन पर लिमिट अप्लाई करनी होती है। और यूएन पर लिमिट अप्लाई करने के बाद जो लिमिट वैल्यू आती है वो अगर नॉन जीरो हो, अगर उसकी वैल्यू नॉन जीरो होती है तब सीरीज डाइवर्जेंट होती है। उसके बाद हम कंपैरिजन पाते हैं। हम स्टार्टिंग बता रहे हैं कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फिर हम देखते हुए कंपैरिजन टेस्ट पाएंगे। कंपैरिजन टेस्ट के टॉपिक कंप्लीट हो गया, उसके बारे में आपने समझा। अब इसको हम ये देखते हैं कि यूएन अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है कि एक्सपोनेंट, उसकी जो पावर है वो एन की टर्म में, तब हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ये उसकी पहचान है कि कब हम अप्लाई करते हैं, जब जो यूएन होगा वो इस फॉर्म में होगा कि पावर में एन होगा या एन स्क्वायर, यानी एन की पावर होगी इसकी, तब हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझें। एक क्वेश्चन हमने लिया यहाँ, टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस समीशन 1 + 1/√n की पावर -n³ तो यहाँ से डायरेक्ट दिख रहा है, आप कोई सा मेथड नहीं लगाएंगे, सीधे कॉची रूट टेस्ट पाएंगे। ठीक है ना, कन्वर्जेंस वाला ना कंपैरिजन ना पी सीरीज टेस्ट, डायरेक्ट जब भी पावर एन में होगी। ये बेस है हमारा भाई, यू एन क्या है, ये पूरा कंप्लीट। तो यू एन में ये बेस हो गया 1 + 1/√n, इसकी पावर एन की टर्म में है, तब कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं। देखिए, हेयर यू एन
1+1/√n की पावर -n³/2 गिवन है क्वेश्चन में। अब हमें पता लग गया कि कॉची रूट टेस्ट ही अप्लाई करना है क्योंकि पावर n की टर्म में है। अब un के ऊपर कितनी पावर लेते हैं कॉची रूट टेस्ट के लिए? 1/n, un की पावर 1/n, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, un की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un, देखिए ये है, अगर हम इस पर पावर 1/n करेंगे तो एक n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा -n²/2, ठीक है। आ गया, ये इसकी फॉर्म बदलते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, e की पावर में आंसर आएगा। देखते हैं 1+1/√n, तो यहाँ इसके ऊपर पावर कितनी बनाते हैं, इसका रिवर्स जो यहाँ होता है 1+x, ये x है तो यहाँ 1/x होना चाहिए, अगर यहाँ 1/x है तो यहाँ x होना चाहिए, तो ये 1/x है तो यहाँ कितना होना चाहिए, x। लिख लिया ब्रैकेट। देखिए n² को हमने क्या किया, ये लिख लिया, अंडर रूट से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए n² में डिवाइड किया, यहाँ वैलेंस है, ठीक है। क्या हुआ, अब ये हाफ पावर है, हाफ इसमें से माइनस होगी तो n की पावर 3/2 माइनस की, ये इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये वैल्यू e की हो गई, ओके। तो e इसकी जगह n के प्लेस पर क्या लिखें, इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा ऐसा, इनफाइनाइट, e की पावर -इनफाइनाइट, क्या होती है इसकी वैल्यू 0, ओके। इसकी वैल्यू 0 हुई, और 0 कैसी है ये आप जानते ही हैं, लेस देन 1, क्योंकि 1 से हमें देखना है कि 1 से लेस देन है या ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है 1 के। यह क्लियर है, 0 1 से लेस होता है। सो सीरीज बाय कॉची रूट टेस्ट कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, क्योंकि यही फॉर्मूला है, देख सकते हैं, लेस देन 1 सीरीज कन्वर्जेंट। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सिग्मा n/n+1 की पावर n², un हमें गिवन है, ये क्लियर है कि यहाँ कॉची रूट टेस्ट अप्लाई होगा। क्यों, क्योंकि पावर n के पदों में है, तो un की पावर 1/n। कॉची रूट टेस्ट के लिए फॉर्मूला है कि इसकी लिमिट वैल्यू निकालते हैं, किसकी, un की पावर 1/n, un ये है, इस पर 1/n पावर करेंगे तो एक n कैंसिल हो जाएगा, ओके। n/n+1 की पावर कितना रह गया, n, क्योंकि un ये है, एक पावर कम हो गई, किससे, 1/n से, n से n डिवाइड होगा, एक n रह जाएगा। देखिए इसमें हमने क्या किया कि n इसके डिवाइड में ले आए, तो 1/n+1/n, ठीक है, ये इसके रिवर्स में कर दिया तो वैलेंस रहेगा, ये n यहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 1 पे पावर n और n से n को डिवाइड कर दें, 1+1/n की पावर n। ये जो पावर है n, ये हमने डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर ली और न्यूमरेटर पे, तो 1 की पावर n 1 होता है, हम जानते हैं, तो 1+1/n की पावर n, इसकी वैल्यू कितनी होती है, e, तो 1/e। हमें ये देखना है कि 1/e 1 से ग्रेटर देन है या लेस देन। देखिए हम जानते हैं कि e ग्रेटर देन होता है 2 से, 2.7 अप्रॉक्स होता है, तो अगर हम e की वैल्यू लिखेंगे, मान लो 2 ही लिख दें तो 0.5 आएगा, 0.5 कैसा होता है, लेस देन 1। बाय कॉची रूट टेस्ट सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट, क्योंकि लेस देन 1 के लिए सीरीज कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो ये हुआ आपका कॉची रूट टेस्ट, इस पर हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आपको मेथड समझ आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ओके।